अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द राइसोरा। हमने जैसे कि पाकिस्तान ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई थी, ऑल अबाउट पाकिस्तान, उसका लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर्स गुजर चुके हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा पंजाब पे था, सेकंड बलूचिस्तान पे, एंड थर्ड हमारा सिंध प्रोविंस पे है। तो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें हम सिंध प्रोविंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, सिंध में कौन कौन सी लेक्स हैं वो देखेंगे, माउंटेन रेंजेस देखेंगे जो कि बेसिक और पाकिस्तान की सेंट्रल माउंटेन रेंजेस में काउंट होती हैं। इसमें डेजर्ट को देखेंगे, रिवर रिवर एंड कैनाल्स को देखेंगे, बैराजेस को देखेंगे जो सिंध में बैराज है, ठीक है, उनको देखेंगे। या फिर इंडस रिवर पे जो रिवर है सिंध का, उस पे कौन कौन से बैराजेस हैं उसको, ठीक है। पोर्ट्स हमने देखनी है सिंध में। नेशनल लीडर्स देखेंगे जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। फेमस साइट्स देखेंगे सिंध की, और सूफी सेंट्स देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना हमने इसी लेक्चर में कवर करने हैं। ओके, सो हम अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं जी। कैपिटल इसका है कराची, ठीक है। सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है। इसकी टोटल डिवीजन्स 7 हैं। इसके डिस्ट्रिक्ट्स 30 हैं। इसका लिटरेसी रेट 36% है। कराची का निक नेम जो है वो सिटी ऑफ लाइट्स है। सिंध का निक नेम गेटवे ऑफ पाकिस्तान है। 24 पैरेलल लाइन ये बॉर्डर का नाम है। जैसे रेड क्लिफ लाइन है, ड्यूरिंग लाइन है, वैसे ये 24 पैरेलल लाइन भी एक बॉर्डर का नाम है जो कि इंडिया और सिंध के दरमियान में मौजूद है। और ये पेपर में पूछ रहा होता है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस लग रहा है वो भी पूछता है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी रेन ऑफ कुच। रेन ऑफ कुच जो है ये 1968 में एक मसला था जो कि सॉल्व किया गया था। और किसने सॉल्व कराया था? सर क्रीक ट्राइब्यूनल ने, ठीक है। सर क्रीक ट्राइब्यूनल ने क्या किया था? इस मसले को हल करवाया था। कब करवाया था? 1968 में। इस साल को आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास रेन ऑफ कुछ। ये भी पूछा जाता है कि किस किस के दरमियान में मौजूद है। ये तो पता है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मौजूद है, लेकिन प्रोविंस कौन सा है जी? सिंध प्रोविंस में मौजूद है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में रेन ऑफ कच्छ का जो इलाका है वो 10% है, और 90% कहाँ पे है? इंडिया में मौजूद है। और हमें पता है कि जो हमारा ये है ना इंडिया, इसी तरह से जैसे अभी ये बात हो गई, इसी तरह से अगर हम कश्मीर की बात कर लें, कश्मीर भी ऐसे एक वो है ना हमारे पास डिस्प्यूटेड इलाका है। ये भी एक डिस्प्यूट ही थी इंडिया और पाकिस्तान की। जैसे कश्मीर है, कश्मीर कितने मुल्कों में डिस्प्यूटेड है जी? वो तीन तीन मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, ये तो है ही है। और एक है जी आपका चाइना। चाइना के पास 15% कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान के पास 35% और इंडिया के पास 55%। तो कश्मीर टोटल 3 कंट्रीज के अंडर है, ठीक है। और परसेंटेज उसकी ये है। परसेंटेज भी पेपर में, पास पेपर्स में रिपीट हुई है, कितने कंट्रीज के अंडर कश्मीर है, ये भी पास पेपर्स में कई दफा रिपीट हो चुका हुआ है। उसके बाद आ जाए जी ये जो आपकी सिंध असम्बली है, सिंध असम्बली की सीट्स हैं 168, और इसकी विमेन की है 29, और मिनॉरिटीज़ की है 9। डब्ल्यू से विमेन है और एम से मिनॉरिटीज़ है, ठीक है। मिनॉरिटीज़ हो गए 9, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद प्लस करेंगे तो 38 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 38 को माइनस कर देंगे आप 168 से, तो जो पीछे रह जाएंगी वो आपके जनरल असम्बली होंगी, ठीक है। आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देख लेते हैं। इसकी ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद है? लाड़काना में मौजूद है। लाड़काना सिंध, पेपर में ये बार बार पूछा जा रहा होता है इसकी लोकेशन, तो आपने इसको याद रखना है। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है और सिंध में मौजूद है। इसको डिस्कवर किया था R D बनीर जी ने 1922 में। और इसका मतलब है मोहन, इसका मतलब है जी मोन्ड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो का क्या मतलब है? मोन्ड ऑफ डेड। और ये कौन से दरिया के करीब मौजूद है, ये इसके करीब कौन सा रिवर पड़ता है? तो वो इंडस रिवर है। और सिंध में इंडस रिवर ही मेन है। तो अगर कोई बात सिंध की जा रही है और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि सिंध में, मोहनजोदाड़ो की बात कर लूँ, ये लाड़काना में है, सिंध में है, अब वो दरिया का पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आना चाहिए कि इंडस रिवर ही हो सकता है, क्योंकि मेन रिवर ही वहां पे वही है, सबसे बड़ा दरिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, मुझे उम्मीद है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन ये चीजें पेपर में पूछी जा रही होती हैं, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी लेक्स। सिंध की लेक्स हैं जी आपके पास मंचर लेक, किंझर लेक, हलीजी, हडीरो, बकरानी और लंग लेक। ठीक हो गया। मंचर लेक जामशूरो में है। अब सेम वही बात, या तो वो पूछ रहा होता है, जामशूरो भी पूछता है, कभी कभी सिंध भी पूछता है, ठीक है।
तो आपने दोनों याद रखने हैं। हमें पता है ये हम सिंध में पढ़ रहे हैं, तो सिंध में तो ऑटोमेटिकली है ही है। जामशोरो आपने याद रखना है। मंचर लेक जामशोरो में है, किंचर लेक जो है वो ठट्ठा में है, हलीजी लेक आप ये भी ठट्ठा में है, हडीरो लेक ये भी ठट्ठा में है, बकरानी लाड़काना में है, और लंग लेक जो है वो बदीन में मौजूद है। ठीक है। मंचर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान। पेपर में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान, तो वो मंचर लेक है। एंड सेकंड जो है वो आपकी किंचर लेक है, हलीजी लेक इसका निकनेम पूछा जाता है स्नैक्चुरी, बर्ड स्नैक्चुरी है जी इसका नाम। यह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लेक है जो कि बर्ड्स रिलेटेड है या बर्ड्स के लिहाज से वो फेमस है, हलीजी लेक है। उसके बाद आपके पास है जी ठीक हो गया। यस बिल्कुल, बाकी हमने पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्स समझ आ गई होंगी, अगर ना आए तो दोबारा आपने वीडियो बैक करनी है, बैक करने के बाद इसको एक दफा दोबारा सुन लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं। जो सिंध में माउंटेन रेंजेस हैं वो दो हैं, ठीक है। कीर्थर रेंज हमने बलोचिस्तान में भी पढ़ा कि बलोचिस्तान में ये जो कीर्थर रेंज है ये स्कैटर्ड है, ये फैली हुई है, ये बॉर्डर शेयर करती है अपना बलोचिस्तान के साथ और सिंध के साथ, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। और एक आपके पास है जी लखी रेंज, ये लाड़काना रीजन के साथ मौजूद है। ठीक है, ये रेंजेस हैं, जस्ट इनकी लोकेशन पूछी जा रही होती है कि कौन सी रेंज कौन से प्रोविंस में मौजूद है, या कौन कौन से प्रोविंसेस के दरमियान में मौजूद है, या कौन से प्रोविंस के बॉर्डर्स को टच कर रही है, तो बॉर्डर्स को टच कर रही है या कौन से प्रोविंसेस के दरमियान में मौजूद है। या फिर कभी कभी वो एक भी दे देता है मेन रीजन। तो आपने हर लिहाज से इसकी लोकेशन को याद करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो कीर्तन रेंज दे देता है, नीचे डिफरेंट कंट्रीज दे देता है कि ये इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, ये कौन सी चाइना है। चाइना वाली रेंजेस ना हमें समझ आती हैं क्योंकि चाइना के नाम जो है ना वो जाने जाने माने नाम है, मतलब देख के पता चल जाता है यस ये नाम चाइना का है। चाइना और जापान कभी कभी मिक्स हो जाते हैं नाम, बट इतना होता है कि हमें समझ आ जाती है कि कौन सा चाइना का नाम हो सकता है, कौन सा जापान का हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये माउंटेन रेंजेस समझ आ गई होगी, और यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेजर्ट। जो सिंध में डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है। थर डेजर्ट इज पाकिस्तान लार्जेस्ट डेजर्ट, ठीक है। और ये ईस्टर्न ऑफ सिंध की तरफ मौजूद है, थर पारकर और उमरकोट की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एक्सटेंड है राज्य इंडिया की तरफ, अगर ये जाए तो ये राजस्थान की तरफ मूव कर जाता है। और ये फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का। और इसको जो है ना ये जाना जाता है अपनी विंड एनर्जी और थर कोल प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि जो बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान का वो थर डेजर्ट है, ठीक है। और टोटल वैसे पाकिस्तान में जो टोटल डेजर्ट है ना वो पांच है, ठीक है। पांच डेजर्ट है जिसमें से दो आपके हैं पंजाब में, ठीक है, एक आपका बलूचिस्तान में है, एक सिंध में हो गया, और एक आपका जीबी में है, कटपाना डेजर्ट, ठीक है। ओके। सो आई होप ये थर्ड डेजर्ट का आपको समझ आ गया होगा कि ईस्टर्न इसकी लोकेशन भी समझ आ गई होगी, इंडिया की तरफ का किस तरफ से जा रहा है वो भी समझ आ गया होगा। और ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है विंड एनर्जी की वजह से, थर कोल प्रोजेक्ट की वजह से, और ये पाकिस्तान का बड़ा डेजर्ट भी है। आगे चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स एंड कनाल्स इन सिंध। मेन रिवर हमारा जो सिंध में है वो इंडस रिवर है, ठीक है। उसके बाद नारा कैनाल है, ठीक है, फुलीली कैनाल है, और कलरी कैनाल है। तो ये सारी की सारी अब वो कैनाल्स के नाम देते हैं, और वो कहते हैं ये कहाँ पे मौजूद है, या तो वो कंट्री का नाम पूछ देता है कि पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कौन सी जगह पे मौजूद है, ईरान में है, ठीक है। अच्छा, ये ईरान, ओमान, यमन और सऊदी अरेबिया, इनके नाम जो होते हैं ना ज्यादातर अरेबिक होते हैं, और वो ज्यादातर कुछ इस तरह के वर्ड यूज करता है कि जिन कंट्रीज में ये वाली लैंग्वेजेस यूज हो सकती हैं वो इस तरह से मिक्स करके देता है, ठीक है। सो या तो वो दे देगा कि नारा कैनाल जो है या फुलीली कैनाल जो है वो कौन से मुल्क में मौजूद है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, या नन ऑफ दीज, तो पाकिस्तान में है। या फिर वो प्रोविंस का पूछ लेता है कि कौन से प्रोविंस में है, तो ये सिंध में मौजूद है, ठीक है। लोकेशंस को आपने इस तरह से याद रखना है, वो जहाँ जैसे मर्जी इस नाम को घुमा ले आपको पता होगा। इंडस रिवर हमारा ये मेन रिवर है इसका सिंध का भी, और साथ साथ ये पाकिस्तान का भी, ठीक है। ये पाकिस्तान लार्जेस्ट रिवर है, पाकिस्तान लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है जी 3180,
3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। सही है। ओके। अब आ जाए जी बैराजेस। वैसे तो जो आपका ये इंडस रिवर है इस पे 6 बैराजेस हैं, पहले सुन लें फिर मैं पढ़ाती हूँ। इस पर 6 बैराजेस मौजूद हैं, जिसमें से 3 पंजाब में हैं और 3 आपके सिंध में हैं। जो पंजाब में है उनका नाम है जी आपका जिनाह, चश्मा एंड तोनसा बैराज। जिनाह बैराज, चश्मा बैराज एंड तोनसा बैराज, जिसको आप याद कर सकते हो। जिनाह, चश्मा लगाकर तोनसा गए। ठीक है, जिनाह बैराज से जिनाह निकाल लो, चश्मा से चश्मा लगाकर तोनसा गए। तोनसा पाकिस्तान में एक जगह का नाम है। तो जिनाह चश्मा लगाकर तोनसा गए वो पंजाब में है। ये 3 रिवर्स आपके पंजाब में होंगे, सॉरी बैराजिस। और 3 बैराजिस जो सिंध में, अब हम उनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सक्खर बैराज है आपके पास 1932 में बना था, इंडस रिवर पर मौजूद है। और इससे केनाल्स निकल रही है, नारा। और ये रोहड़ी खैरपुर की तरफ मौजूद है सक्खर बैराज। ठीक है, इनकी लोकेशंस वगैरह वो भी आप देख लीजिएगा। कोटरी बैराज 1955 में, ये 3 बैराज सक्खर, कोटरी एंड गुड्डू बैराज, ये आपके जो है ना उसमें मौजूद है, क्या कहते हैं उसको, सिंध में मौजूद है। अच्छा, सक्खर का एक और नाम भी आपने याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट बैराज है। ठीक है, पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट बैराज है ना वो सक्खर बैराज है। और इसका जो निक नेम है वो भी आपने याद रखना है कि इसको लोयल बैराज कहते हैं। लोयल बैराज में इसको कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद है जी आप गुड्डू बैराज हो गया, 1962 में बनाया गया था, और ये कश्मीर में मौजूद है। ठीक है, इरिगेशन के लिए यूज होता है और फ्लडेड कंट्रोल है, फ्लड फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाए जी पोर्ट्स। उम्मीद है मुझे आपको बैराजी पंजाब में जो है वो भी समझ आ गए होंगे, सिंध में जो है वो भी समझ आ गए होंगे, और टोटल इंडस पे कितने बैराजीज हैं आपको वो भी समझ आ गए होंगे कि इंडस रिवर पे टोटल 6 बैराजीज हैं, जिसमें से 3 पंजाब में हैं और 3 कहाँ पे मौजूद है, सिंध में मौजूद है। आगे चले जी पोर्ट्स। सिंध की पोर्ट्स हैं जी कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, केटी बंदर और उमर पोर्ट। अच्छा, हमने पोर्ट्स जस्ट हमने पढ़नी है बलूचिस्तान में और सिंध में। बलूचिस्तान में और सिंध में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ही समंदर लगता है। और बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन थी बलूचिस्तान, यस हमने बलूचिस्तान पढ़ लिया। बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन है वैसे 800 किलोमीटर। कोस्टल लाइन क्या होता है कि आपका जो ये प्रोविंस है वो समंदर के किनारे को कितना कितने लेंथ का टच कर रहा है। तो बलूचिस्तान का जो इलाका है ना वो 800 किलोमीटर तक उसके साथ समंदर लगता है। और ये जो आपका सिंध है ना, सिंध 250, अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर जो है ना इसको लगता है सिंध को। ये इसकी कोस्टल लाइन है। अगर सिंध की अलग से कोस्टल लाइन पूछी जाए तो 250 किलोमीटर है। बलोचिस्तान की अलग से कोस्टल लाइन पूछी जाए तो वो 800 किलोमीटर है। ठीक है, कोस्टल लाइन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और जहाँ जिसको क्वेश्चन लग रहा है जिन इलाकों को, उसी में ही पोर्ट्स होंगे और उसी में हम पढ़ेंगे। बलूचिस्तान की हमने पढ़ ली थी। अब है हमारे सिंध में, तो कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, केटी बंदर है और उमर पोर्ट है। कराची पोर्ट मेन सी पोर्ट है पाकिस्तान की। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो। ये कोस्टल लाइन है सिंध की, कोस्टल लाइन ऑफ सिंध। ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो आपका। ठीक है, और इसके साथ में ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। यस, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगी पोर्ट कासिम, ये इंडस्ट्रियल पोर्ट है नियर कराची। केटी बंदर जो है ठट्ठा में मौजूद है, और ये फिशिंग ट्रेड के लिए यूज होते हैं। फिशिंग के लिए ज्यादातर ना, इसके लिए जो एमसीक्यू बन के आता है वो ये आता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर वो आता है केटी बंदर की जो इंपॉर्टेंस है वो बताएं। तो ये फिश हार्बर पोर्ट है, फिश हार्बर पोर्ट है आपकी केटी बंदर। ठीक है, और उमर पोर्ट जो है ये भी ठट्ठा के करीब मौजूद है। ये स्मॉल फिशिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज होती है ये वाली पोर्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होगी। और बाकी अगर बलूचिस्तान को आपने नहीं पढ़ा है, उसकी पोर्ट्स का आपको नहीं पता, तो आपको पिछला लेक्चर जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो आप सुनेंगे तो आपको बलूचिस्तान की एक तो सारी इसकी जो ज्योग्राफी है जस्ट बलूचिस्तान की वो क्लियर हो जाएगी। और ये जो मैं आपको पोर्ट्स की बात कर रही थी ये भी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेशनल लीडर्स, जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। नेशनल लीडर्स में सबसे पहले कायदे आजम को देखते हैं। कायदे आजम कराची में ही पैदा हुए थे, और कब पैदा हुए थे, 25 दिसंबर 1876 में। और इनकी डेथ हुई थी 11 सितंबर 1948 में, और कराची में ही इनकी तदफीन हुई। उसके बाद है जी आपके पास ये इनकी जो तदफीन है
मज़ार कायद हमें पता है, ठीक है, वो कराची में है। उसके बाद आ जाए जी लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पैदा हुए थे 1 अक्टूबर 1895 में करनाल इंडिया के इलाके में। ठीक है, उसके बाद ये इनकी वफात हुई थी 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी में। इनको असैसिनेट किया गया था कंपनी बाग में। और ये भी मज़ार कायद में दफन है। अब बाकी मजीद इंशाल्लाह ये हम जब अपनी पाकिस्तान स्टडी पढ़ेंगे ना, उसमें हम पोस्ट पार्टीशन पढ़ेंगे, तो पोस्ट पार्टीशन में ये सारे आपका ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल कवर होगा। जितना कमीशन टच करता है इंशाल्लाह वो हम सारा कवर करेंगे। उसके बाद है जी कुछ हमारे फेमस हेरिटेज। ठीक है, फेमस हेरिटेज हम देख लेते हैं। बस यही आगे दो चीजें हैं हमारी पढ़ने वाली। नेक्स्ट पॉइंट जी, फेमस मास्क हो गई और हेरिटेज हो गया। शाहजहां मास्क 1659 में बनाई गई थी, ठीक है, मुगल के दौर में, और शाहजहां ने बनवाई थी। और ये ठट्ठा में मौजूद है। मकली नेक्रोपोलिस जो है वो ये भी ठट्ठा में मौजूद है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड है। ठीक है, ये इसका जो फैक्ट है ये पूछा जाता है पेपर में कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड जो है वो कौन सी है, या तो ये पूछा जाता है, या पूछा जाता है जी मकली नेक्रोपोलिस जो है वो कहाँ पे मौजूद है, ठट्ठा में मौजूद है, या पूछा जाता है कौन से प्रोविंस में मौजूद है, तो सिंध में मौजूद है। एक तो हमें पता है कि हम सिंध पढ़ रहे हैं। दूसरा हमें पता है कि अब सिंध वाली बात हो गई क्योंकि हम सिंध में पढ़ रहे हैं। सेकेंडली ये ठट्ठा में मौजूद है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई थी। ये भी हम देख लेते हैं, साल भी ये उसके अंडर है। बट कौन से साल आई थी? 1981 में। यस, 1981 में जो है ना ये यूनेस्को के अंडर आई थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें, हाँ, शाहजहां वाली शाहजहां मॉस्क की बात मैंने आपको पीछे पंजाब में भी बताया था, आपको बलूचिस्तान में भी बताया कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। या तो वो सिंपल पूछ लेता है इसकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद है, या फिर वो पूछ लेता है कि ये कब बनाई गई थी, या फिर शाहजहां से तो पता है ना कि शाहजहां ने ही बनवाई है। वो या तो ईयर्स पूछ रहा होता है या फिर इसकी लोकेशन पूछ रहा होता है। लोकेशन में या ये सिटी का नाम पूछ लेता है या प्रोविंस का नाम पूछ लेता है। ठीक है, प्रोविंस का नाम भी पूछ सकता है, सिटी का नाम भी पूछ सकता है, और ईयर भी पूछ सकता है। जिस तरह से मर्जी घुमाए, अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाए जी। उम्मीद है मुझे आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये ईयर आपने लास्ट में याद रखना है। ठीक है, इस ईयर में, ईयर्स में नो कम्प्रोमाइज, इस तरह के जो होते हैं। उसके बाद आ जाए जी सूफी सेंस। हमारा जी सिंध में देख लेते हैं कौन कौन से सूफी, कौन कौन से बुजुर्ग यहाँ पे हैं। एक है जी लाल शहबाज कलंदर। इनका असल नाम है उस्मान मरवंदी, हजरत उस्मान मरवंदी। और ये सोहरावर्दी सिलसिला से इनका ताल्लुक है। और इनकी जो मज़ार है वो सेहवन शरीफ में है। और ये सेहवन शरीफ कहाँ पे मौजूद है? जामशुरू में है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कितनी चीजें पढ़ी। ठीक है, रियल नाम, ठीक है, रियल नेम हो गया एक। कौन सा ऑर्डर है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इनका जो है वो सेवन शरीफ। और चौथा क्वेश्चन है इनका जामशुरू। तो ये अब हमने इसमें चार चीजें पढ़ी हैं, और ये चारों की चारों पेपर में पूछी जाती हैं। कोई भी इसमें एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप स्किप कर सको। ठीक है, उसके बाद है जी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। ये पोइट थे शाहजो रिसालो के। और पूछा जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ शाहजो रिसालो। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ शाहजो रिसालो पम्फलेट, आई थिंक सो, इस तरह का कुछ करके पेपर में पूछा जाता है। तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। और इनकी जो मज़ार है वो भिट शाह में है, मतीरी में। शायद हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाजी। अब्दुल्ला शाह गाजी का असल नाम है अब्दुल्ला अल अश्तर। और इनकी जो मज़ार है वो क्लिफ्टन कराची में है। और ये पैदा हुए थे 720 में, और इनकी वफात हुई थी 773 में। ठीक है, मक्का में पैदा हुए थे अब्दुल शाह गाजी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें, जितना हमने पढ़ा है सिंध में, जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे आपको क्लियर होंगे। और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको गौर से सुनना है, समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और डेली का डेली आपने याद करना है। और लेक्चर आपको समझ आया तो इसको लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।